हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। हाँ, वही लोग हमारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है रोहन, और यकीन मानिए ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। सवाल ये है कि क्या किसी की गरीबी ये तय कर सकती है कि वो इंसान कितना कीमती है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। तो ठीक है, चलिए अब सीधे चलते हैं रोहन की दुनिया में और देखते हैं कि आखिर उसकी जिंदगी थी कैसी। जरा सोचिए, सुबह के 6 बजे का वक्त है। शहर बस धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा है और उसी भीड़भाड़ वाली सड़क के किनारे एक दुबला पतला सा लड़का कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढ रहा है। यही है रोहन। उसकी सुबह हमारी आपकी तरह चाय या खिलौनों से नहीं, बल्कि दूसरों के फेंके हुए सामान से शुरू होती थी। उसके जिस्म पर जो फटे हुए कपड़े थे, वो सिर्फ कपड़े नहीं थे। उनका हर एक धागा मनो उसकी रोज की मुश्किलों और उसके संघर्ष की एक अनकही कहानी सुना रहा था। और पैरों में थी टूटी हुई चप्पलें। ऐसा लगता था जैसे हर कदम पर वो चप्पलें उसे याद दिला रही हूं कि मंजिल अभी बहुत दूर है और रास्ता बहुत मुश्किल। और हाथ में वो एक बड़ी सी बोरी, वो सिर्फ एक बोरी नहीं थी, वो तो उसका काम था, उसकी जिम्मेदारियों का बोझ था। उसी बोरी में वो अपनी और अपनी माँ की जिंदगी चलाने के लिए सामान इकट्ठा किया करता था। लेकिन जानते हैं, इस सारी बाहरी गरीबी के बावजूद रोहन के अंदर एक बहुत बड़ा सपना था। वो रोज खुद से एक ही वादा करता था, एक दिन मैं अपनी माँ के लिए ये सब कुछ बदल दूंगा। रोहन एक छोटी सी झुग्गी में रहता था। वहां उसकी माँ सिलाई का काम करके जैसे तैसे गुजारा करती थी, पर अब वो अक्सर बीमार और कमजोर रहने लगी थी। वो रोहन से बार बार कहती कि बेटा तू पढ़ ले, लेकिन रोहन के लिए उस वक्त अपनी माँ के इलाज और उनकी देखभाल से बढ़कर कुछ भी नहीं था, अपनी पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी। सच तो ये है कि वो अपनी माँ के लिए अपना पूरा बचपन कुर्बान कर रहा था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां रोहन का सामना समाज के एक बहुत ही कड़वे सच से होता है। एक रोज रोहन चुपचाप अपना काम कर रहा था, तभी एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी और उसमें से उतरे एक अमीर आदमी ने ऐसी कड़वी बात कही कि रोहन अंदर तक हिल गया। उस आदमी ने सबके सामने उसकी बेइज्जती की और वहां खड़े लोग वो बस तमाशा देख रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन उस नफरत से भरी भीड़ में ना एक बहुत मासूम सी आवाज भी थी, एक ऐसी आवाज जो सच देख पा रही थी। उसी अमीर आदमी की छोटी सी बेटी, उसने धीरे से अपने पापा से कहा, पापा वो लड़का बुरा नहीं है। देखिए, ये बहुत छोटा सा पल था, लेकिन इसने कहानी की नींव में एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहानी में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। उसी शाम की बात है, मानो किस्मत अपना खेल खेल रही थी। उसी अमीर आदमी की कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी सीधा एक गड्ढे में जा गिरी। लोग तो इकट्ठा हो गए तमाशा देखने के लिए, पर मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। और तभी वहां रोहन पहुंचता है। वो एक पल के लिए भी नहीं सोचता, सीधा उस गड्ढे में कार की तरफ भागता है और अपनी जान की कोई परवाह किए बिना उस फंसी हुई बच्ची को बहादुरी से बाहर निकाल लाता है। बच्ची बहुत डरी हुई थी, रो रही थी। रोहन ने उसे संभाला और बस इतना कहा, डरो मत, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। उसके ये शब्द उस डरी हुई बच्ची के लिए किसी मरहम से कम नहीं थे। इस बचाव के बाद जो हुआ ना, वो असल में इंसानियत की एक बहुत बड़ी जीत थी। अब बारी थी उस अमीर आदमी की खुद के अंदर झांकने की। वो अमीर आदमी तो बस देखता रह गया, एकदम हैरान, स्तब्ध। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस लड़के की उसने कुछ घंटे पहले बेइज्जती की थी, आज उसी लड़के ने उसकी बेटी की जान बचाई थी। वो शर्म से बिल्कुल पानी पानी हो गया था। वो रोहन के पास गया और टूटे फूटे शब्दों में उसने अपना आभार जताया। उसने रोहन से माफी मांगी और कहा, बेटा मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और इस पर रोहन का जवाब जरा सुनिएगा, कितना सीधा, कितना सच्चा और कितना गहरा। उसने बस इतना कहा, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई है, बस। इस एक लाइन ने उस अमीर आदमी को जिंदगी का वो सबक सिखा दिया था जो शायद उसे दुनिया की कोई दौलत नहीं सिखा सकती थी। तो इस एक घटना ने सिर्फ उस अमीर आदमी की सोच ही नहीं बदली, बल्कि रोहन की तो पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल दी। कुछ दिनों बाद वो अमीर आदमी रोहन के घर पहुंचा। उसने रोहन की पढ़ाई और काम की पूरी जिम्मेदारी उठा ली और फिर सालों की मेहनत के बाद
वही कूड़ा उठाने वाला लड़का रोहन एक बहुत बड़ा और कामयाब इंजीनियर बन गया। तो देखा आपने, ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं है, ये कहानी असल में हम सब के लिए है। ये हमें जिंदगी के कुछ बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। तो आखिर हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? पहली बात, किसी भी इंसान की कीमत उसके कपड़ों या उसके बैंक बैलेंस से नहीं होती, बल्कि उसके दिल से होती है। दूसरी बात, इंसान की असली पहचान उसके काम से होती है, दिखावे से नहीं। और हाँ, एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, अच्छे काम यानी नेकी कभी बेकार नहीं जाती। उसका फल आपको आज नहीं तो कल मिलता ही मिलता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में अपने आसपास मौजूद रोहन जैसे लोगों को कैसे देखते हैं, हम उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्या हम उन्हें सच में देख भी पाते हैं? सोचिएगा ज़रूर।